हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है ऑल एग्जाम नोट्स में। दोस्तों, तो आज का ये हमारा रीजनिंग का पार्ट नंबर 2 है। इससे पहले आपका एक पार्ट हो चुका है। आप लोगों ने उस पार्ट को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए हुए। जो भी स्टूडेंट नए आए हैं वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ये वीडियो आप चाहें किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है दोस्तों। यहाँ पर नीचे दिए गए श्रृंखला श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों 11, 17, 29, 47 और 51। जब भी आपको इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन दिया जाए तो उसमें सबसे पहले अंतर देखिए। यदि अंतर थोड़ा मिल रहा है तो उस संख्या में क्या है दोस्तों, कुछ ऐड हो रहा होगा। यदि संख्या में ज़्यादा अंतर आ रहा है तो उसमें दोस्तों आपका गुणा होगा, स्क्वायर या क्यूब हो सकता है। यदि कम हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वह संख्या जो है घट रही है, उसमें कुछ माइनस हो रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, सबसे पहले 11 से 17, 17 से 29, 29 से 47 और 47 से 51 दिया है। तो इसमें दोस्तों 11 से 17 यानी कि आपका +6 ऐड किया गया है। फिर 17 से दोस्तों कितना है, 29 है। तो इसमें आप दोस्तों देखेंगे तो आपका +12 ऐड किया गया है। कितना है, 12। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 29 माइनस करेंगे इसमें से। तो दोस्तों जब आप 29 माइनस करेंगे तो आपका कितना आएगा, तो आप सभी लोग जानते हैं। तो ये आपका यहाँ पर 18 प्लस हुआ है। कितना प्लस हुआ है, 18। ठीक है दोस्तों, फिर आगे देखिए आपका 71 और ये कितना है दोस्तों, यहाँ पर 47। तो 71 माइनस 47 कीजिए तो आपका यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा 24, यानी कि इसमें 24 आपका ऐड किया गया है। अब एक चीज़ दोस्तों इसमें आपकी कॉमन है, 6, 12, 18 और 24, यानी कि इस श्रृंखला में आपका +6 ऐड हो रहा है हर बार में। कितना, हर बार में आपका +6 ऐड हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों, +6 आपका इस श्रृंखला में ऐड हो रहा है। तो आप इसमें जब +6 ऐड करेंगे तो आपका कितना, 6 करेंगे तो 30 हो जाएगा। अब दोस्तों 71 में जब आप +30 करेंगे तो आपका कितना होगा, तो यहाँ पर दोस्तों 71 में जब हम +30 करते हैं तो आपका कितना होता है, यहाँ पर 101 होता है। कितना होता है, 101। और 101 आपका जो है कौन से ऑप्शन में दिया गया है प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया गया है। क्या है क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। अब यहाँ पर जिस प्रकार से आप दोस्तों देख रहे हैं, ये 23 जो है संबंधित है कितने से, 141 से। तो आपसे पूछा है कि 28 ये किससे संबंधित होगा। ठीक है दोस्तों, क्या है 28 किससे संबंधित होगा, तो ये दोस्तों 23 है। तो ये दोस्तों यहाँ पर आप जो देख रहे हैं तो ये क्या है दोस्तों, 141। 141 जो होता है वो 21 का स्क्वायर होता है। क्या होता है दोस्तों, 21 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 21 का स्क्वायर होता है 441। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या चीज़ की गई है क्वेश्चन में वो आपको समझना है। तो यहाँ पर दोस्तों -2 करके उसका स्क्वायर, तो इस 23 माइनस 2 करेंगे आपका होगा 21, और 21 का स्क्वायर कर दिया गया है। क्या है दोस्तों, 21 का स्क्वायर किया गया है। अब वही चीज़ यहाँ पर करेंगे दोस्तों, तो 28 माइनस 2 कीजिए तो आपका होता है 26। अब दोस्तों 26 का स्क्वायर आप जब करेंगे तो 26 का स्क्वायर कितना होता है प्यारे दोस्तों, तो आप सब लोग जानते हैं 26 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 676। कितना होता है, 676 होता है। तो 676 जो होता है वो कितना होता है दोस्तों, 26 का होता है। तो यहाँ पर आपका 676 जो है राइट आंसर होगा। क्या होगा दोस्तों, 676 जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। और 676 जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ठीक है दोस्तों, कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, 26 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दिया जाए तो उसमें आपको यहाँ पर जैसे आपको ये इजी दिया गया था तो कोई हार्ड आपकी संख्या आ सकती है 56, 55। तो आपको उसमें दोस्तों कुछ प्लस करके कुछ माइनस करके उसका स्क्वायर या गुणा करके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है कि उसमें कौन सा मेथड यूज किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, यदि OIL को 27 लिखा जाता है तथा CREAM को 125 लिखा जाता है तो पाउडर को कैसे लिखा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिया गया है O है, फिर आपका दोस्तों क्या है I है और आपका EL है। तो इनको सबको यदि हम आपस में ऐड करते हैं दोस्तों, O आपका 15 पर होता है, आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो याद कर लीजिए। उसके बाद आपका आई जो है वो 9 पर होता है और यल आपका 12 पर होता है। ठीक है दोस्तों, इनको सबको जब आप ऐड करेंगे दोस्तों, 15 प्लस 12 आपका 27 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा है और इसमें और 9 करेंगे तो आपका 36 होगा। क्या होगा 36, तो ये पॉसिबल नहीं है जबकि यहाँ पर 27 दिया है। अब क्या करेंगे, तो इसमें दोस्तों देखिए 1 2 3, टोटल 3 अक्षर दिए हैं। क्या है दोस्तों, 3 अक्षर दिए गए हैं। यदि हम 3 का क्यूब कर देते हैं तो आपका 3 का क्यूब होता है 27। ठीक है, तो 27 यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, इसी प्रकार से अब दूसरे में देखिए, दूसरे में क्या बोला गया है, यहाँ पर आपके कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 और 5, तो 5 अक्षर हैं। ठीक है, क्या है दोस्तों, 5 हैं। अब 5 अक्षर आपके इसमें दिए गए हैं तो 5 का आपको क्या करना है दोस्तों, क्यूब करना है। ठीक है दोस्तों, कितने अक्षर हैं, 5 हैं। अब 5 का यहाँ पर हम करेंगे क्यूब, तो 5 का जब हम क्यूब करेंगे तो आपका आ जाएगा 125। ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा, 125। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो 125 दिया गया है। क्या दिया गया है, 125। अब उसी प्रकार से इसमें बताना है 1 2 3 4 5 और 6, तो इसमें 6 दिए गए हैं और 6 का स्क्वायर आपको करना है। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 6 का स्क्वायर होता है 216, तो 216 आपका करेक्ट आंसर होगा। 169 जो है वो 13 का होता है स्क्वायर, क्या होता है, 13 का स्क्वायर होता है। 225 ये 15 का स्क्वायर होता है। लेकिन आपको क्यूब करना है तो 6 का क्यूब दोस्तों यहाँ पर किए तो आपका कितना हो गया, ये क्यूब दिया है 616 6 का, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका दिया गया है, इसमें क्या बोला गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत संख्या का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसमें आपको असंगत संख्या बतानी है। तो आप लोगों ने अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि आपको वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो ये क्वेश्चन में आपसे बोला है कि असंगत आपको चूज करना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका 6 दिया है, क्या है दोस्तों 6। यदि इनको हम सबको आपस में ऐड करते हैं, 2 + 2 4 2 6, तो ये भी 6 है और ये भी 6 है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों देखिए ये 3 है और इसमें दोस्तों यदि हम 0 + 3 को ऐड करेंगे तो 3 होगा। ठीक है, ये भी आपका सही है। इसमें दोस्तों देखिए क्या है, इसमें 7 है और इसमें आपका क्या है दोस्तों 350 है, तो ये दोस्तों नहीं बनेगा। तो इसमें अब क्या करेंगे, यदि हम 6 का क्यूब करते हैं, क्या करते हैं दोस्तों 6 का क्यूब, तो 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है। 216 में यही वाला 6 हम प्लस कर देते हैं तो आपका कितना हो जाता है, 222 हो जाता है। कितना होता है, 222। ठीक है, ये तो बिल्कुल सही जवाब बना है। फिर इसमें दोस्तों देखिए 3 का क्यूब करते हैं, तो यहाँ पर हम जब 3 का क्यूब करेंगे तो आपका होता है 27। 27 में आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर सॉरी दोस्तों 3 नहीं 6 प्लस करना है। कितना, इसमें आपको 6 प्लस करना है। ठीक है दोस्तों, क्या करना है 6, तो ये 6 प्लस कर दिए, फिर आपका है 27। अब 27 में +3 ऐड करेंगे दोस्तों तो आपका कितना होता है, 30 होता है, जो कि आपका यहाँ पर दिया है, तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि ये असंगत नहीं है। अब इसमें दोस्तों आप देखिए तीसरे में, तो तीसरे में आप क्या करेंगे दोस्तों, 7 का क्यूब करेंगे, तो 7 का क्यूब कितना होता है, 343 होता है। कितना होता है दोस्तों, 343 होता है और 343 में यही वाला 7 ऐड करना है, तो ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 350, जो कि आपका 350 आ रहा है, तो ये भी सही है। अब तीनों दोस्तों आपके मिल गए, जबकि यहाँ पर दोस्तों देखिए 4 है, तो 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। 64 और +4 जब आप करेंगे तो आपका होता है 68। कितना, 68, लेकिन आपको दिया कितना है, 70, तो असंगत कौन सा है, ऑप्शन डी असंगत है।
तो ऑप्शन डी जो आपका है असंगत, तो यही आपका क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर होगा, क्योंकि आपको इसमें क्या बोला है कि असंगत का चयन कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से आप सभी लोग समझ गए होंगे। यदि क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिया गया है यहाँ पर। उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, आपका यहाँ पर ग्रह दिया है, मंगल है और शुक्र है। ठीक है, ये दिए गए हैं। अब आपको इसमें बताना है कि सही वेन आरेख कौन सा होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि ज़्यादातर इस प्रकार का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो दोस्तों मान लीजिए ये आपका क्या है दोस्तों, ग्रह है। क्या है दोस्तों, ये आपका जो दिया गया है ये क्या है, ग्रह दिया है। ठीक है दोस्तों, ये मान लीजिए आपका ग्रह दिया है। अब दोस्तों ये क्या है, आपका मंगल भी एक ग्रह है और शुक्र भी क्या है, एक ग्रह है। तो ये इसी के अंदर आएंगे। क्या आएंगे दोस्तों, इसी के अंदर ही तो आएंगे, क्योंकि भाई ग्रह जब दोनों है तो वो इसी के अंदर आएंगे। तो इस प्रकार से कुछ आप बना लेंगे। यहाँ पर दोनों ग्रह हैं तो ये इस प्रकार से आपके आ जाएंगे। तो ये आपका यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, मंगल। क्या हो जाएगा, ये आपका मंगल हो जाएगा और ये वाला आपका शुक्र यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये शुक्र हो गया। तो इस प्रकार का वेन आरेख जो है कौन से में दिया गया है, तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन ए में दिया गया है। किस में दिया गया है प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आपसे दोस्तों यहाँ पर कोई दूसरा क्वेश्चन जैसे मान लीजिए हम पूछ लेते हैं, आपसे पूछा जाए दोस्तों यहाँ पर एशिया। क्या पूछा जाए दोस्तों, यहाँ पर आपसे पूछते हैं एशिया। फिर उसके बाद आपका दोस्तों यहाँ पर हम दे देते हैं भारत। फिर आपका हम बोलते हैं गुजरात। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं, गुजरात। अब इसमें आपसे पूछा जाए किस प्रकार से पेन आरेख बनेगा, तो इसका कुछ अलग होगा, क्योंकि दोस्तों ये आप एशिया बनाएंगे, एशिया के अंदर ही भारत है और भारत के अंदर ही गुजरात है। तो ये तीन गोले एक के अंदर एक बनेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को ध्यान रखना है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है। रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। आपका यहाँ पर 3 है, 2 है और 25 है। तो ये चीज़ इसमें हमको कॉमन दिख रही है, इसको देखिए। फिर आपका 9 है और 2 है और ये स्क्वायर 121। तो इन दोनों को हम आपस में ऐड करते हैं। 3 + 2 क्या करते हैं दोस्तों, 3 + 2 को आपस में ऐड किए हुआ 5, और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। तो ये 25 आपका इस साइड में दिया है यहाँ पर। अब यहाँ पर दोस्तों यही चीज़ दी गई है, तो इसमें क्या है आपको दोस्तों, वही चीज़ सेम है। तो इसमें 9 + 2 करेंगे तो आपका होगा 11, और 11 का स्क्वायर कितना होता है, आप सब लोग जानते हैं 121 होता है। तो यहाँ पर आपका 121 क्या होगा दोस्तों, ये दिया गया है। अब ये है आपका 81। तो 81 जो है दोस्तों ये कितने का स्क्वायर होता है, तो आप सब जानते हैं 9 का होता है। अब आपको 5 दिया है तो 5 माइनस कर देंगे तो आपका डायरेक्टली 4 आ जाएगा। 5 4 9, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपको 4 लिखना है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है इस क्वेश्चन को भी अच्छे से आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो आपका दोस्तों दिया गया है, इसमें आपसे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी को ज्ञात कीजिए। अब इसमें आपको श्रृंखला श्रेणी बतानी है, क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो आपको क्या करना है, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दिया जाए तो आपको कुछ नहीं आता है तो आप सबसे पहले नंबरिंग कर लीजिए। आपका 4 पे होता है, ये आपका 10 होता है, पी आपका 16 होता है और बी आपका 22 होता है। यम आपका दोस्तों 13 होता है, ओ आपका 15 पर होता है, क्यू आपका 17 होता है और यश आपका 19 होता है। अब आपका यहीं से इतने से आंसर मिल जाएगा। देखिए दोस्तों 6 से 10 हुआ है, कितना, 6 से 10। तो इसमें आपका दोस्तों कितना है, +6 ऐड किया गया है। फिर आपका 10 से 16, इसमें भी आपका +6 ऐड किया गया है। फिर 16 से 22, इसमें भी आपका +6 ऐड है। तो दोस्तों इसमें भी आप क्या करेंगे,
प्लस 6 करेंगे तो 22 और 6 28। अब 28 दोस्तों तो होते नहीं, 26 होते हैं, तो 26 प्लस 2 आपका बी। अब तो बी आपके 3 में दिए हैं, किस में है, 3 में दिए गए हैं। चलिए कोई नहीं, इसमें देखिए आपका 13 2 15, 15 2 17, 2 19, यानी कि इसके जो नेक्स्ट बार श्रृंखला दी है उसमें सभी में क्या है दोस्तों, 2 प्लस किया गया है। क्या हुआ है दोस्तों, इसमें आपका 2 प्लस किया गया है। तो इसमें आप 19 में प्लस 2 जब आप करेंगे तो कितना होगा, 21। और 21 पर क्या होता है, यू होता है। 21 पर क्या होता है, यू होता है। अब दोस्तों देखिए आपका यहाँ से आंसर मिल चुका है। क्या मिल गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से आप सभी लोग समझ गए होंगे कि आपका किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं श्रृंखला को। आप चाहें तो इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे, आपका 4 है 10 है इसमें दिया गया है, लेकिन आप लोग नए बच्चे हैं तो आपको एक एक चीज़ हर चीज़ को समझाना ज़रूरी है। तो आप चाहें डायरेक्टली कर सकते हैं, यदि आप डायरेक्टली नहीं कर सकते तो आप सबसे पहले इसकी नंबरिंग कर लीजिए, क्योंकि आप ऐसा तो है नहीं भाई मैथ में इतने कमज़ोर होंगे। जब आप क्वेश्चन की नंबरिंग कर लेंगे तो कैसा भी क्वेश्चन हो आप उस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 आपका दिया गया है, इसमें आपसे पूछा गया है आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो इसमें आपको टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल बताने हैं। तो आप सब लोग जानते हैं जब भी इस प्रकार की कोई भी एक आकृति चतुर्भुज में होती है, आपका 1 2 3 और 4। तो ये दोस्तों आप यहाँ पर देखिए 4 इसमें हो गए, 4 इसमें, 4 इसमें। तो दोस्तों सभी में जो आपके यहाँ पर 4 हुए हैं तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका होता है 8। यानी कि इस आकृति में आपके टोटल 8 त्रिभुज हैं, इसमें आपके 8 हैं, इसमें आपके 8 हैं। ठीक है, तो सभी में आपके 8 प्लस 8 और प्लस 8, तो ये कितने हो गए आपके 24 यहाँ पर हो गए। उसके बाद आप दोस्तों देखिए यहाँ पर एक आपका ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा और तीसरा ये। तो 24 और प्लस 3 आपके कितने हो गए, 27। कितने हो गए दोस्तों, 27 हो गए। तो यहाँ पर 27 कर लीजिए। अब इसके अलावा दोस्तों आपका यहाँ पर दोस्तों देखिए ये इस प्रकार से त्रिभुज एक बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका कौन सा त्रिभुज बनेगा उसको देखिए भाई। इसमें आपके ऑप्शन लगता है गलत दिए हैं भाई, क्योंकि इसमें आपके बहुत ज़्यादा ही बनेंगे त्रिभुज। तो ये एक त्रिभुज आपका कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बन जाएगा, बनेगा या नहीं, जी सर। तो ये आपका एक त्रिभुज इस तरीके से बन गया यहाँ पर। तो ये कितने हो गए दोस्तों, एक त्रिभुज आपका ये बन गया, जी सर। अब इसके अलावा दोस्तों आपका एक त्रिभुज यहाँ पर इस तरीके से ही बन जाएगा, एक ये आपका बन जाएगा और ये एक आपका ये यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से बन जाएगा। तो ये आपके दोस्तों दो त्रिभुज हो गए। अब दो आपके ये त्रिभुज हुए और दो ये नीचे वाले त्रिभुज इसी प्रकार से बनेंगे, बनेंगे या नहीं, जी सर। तो ये दो त्रिभुज आपके इसी प्रकार से नीचे बन जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर दो त्रिभुज नीचे वाले हो जाएंगे, तो ये आपके 4 हो जाएंगे, कितने, 4। तो यहाँ पर +4 कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपके +4, तो ये आपके हो गए 31। इसके अलावा एक त्रिभुज आपका कौन सा बनेगा वो भी देखिए। एक आपका ये सबसे बड़ा त्रिभुज बनेगा, इसको आप सभी लोग ध्यान से देखिए। क्या है दोस्तों, ये वाला इस प्रकार से ये आपका बनेगा या नहीं, जी सर बिल्कुल बनेगा। ये त्रिभुज आपका देखिए एक पूरा बन रहा है। ठीक है, तो ये आपके टोटल 32 त्रिभुज इसमें बन रहे हैं, लेकिन आपके ऑप्शन में 32 नहीं दिया गया है। तो आपके टोटल इसमें कितने हो रहे हैं त्रिभुज, 32 त्रिभुज हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग आज के जो 8 क्वेश्चन कराए गए हैं इनको ध्यान से समझे होंगे, अच्छे से नोट किए होंगे। आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो बता दीजिएगा, आपको नेक्स्ट वीडियो में उसको दोबारा से समझा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।